नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, ड्राइवर की जो भी भर्ती आती है, बिल्कुल चाहे आपकी ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन भर्ती हो, सारी अपडेट के साथ आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली भी ड्राइवर की भर्तियों की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ड्राइवर भर्तियों में, बहुत सी भर्तियों में आपका क्या मांगा जाता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे मांगा जाता है, और आपकी यही डाउट चल रहे थे कि कैसे क्या बनाए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका जो भी होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनती है, आपने कहीं पे भी जैसे गाड़ी वगैरह चलाई हो या बस वगैरह चलाई हो, क्योंकि हैवी के लिए बस वगैरह की होती है ज़रूरत, तो उस हिसाब से आपका एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट यानी आपको वहाँ से लिखवा के लाना पड़ता है, इतना आप बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ से आपने, चाहे आप कंपनी में चला रहे हो, चाहे किसी स्कूल बस कॉलेज या किस प्रकार की जो भी है, आप कहीं कहीं पे भी चला रहे हो, तो क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और फॉर्मेट कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे ऊपर, इन चीज़ों से भी ऊपर, सबसे ऊपर आपका लिखा होता है, जहाँ से भी, जैसे स्कूल से है आपका, जैसे कोई भी स्कूल है, XYZ स्कूल, फिर विद एड्रेस, ये आपको लिखना है सबसे ऊपर। जो भी स्कूल का नाम है और उसका जो एड्रेस है वो, यदि आपने स्कूल में चलाई, कंपनी में चलाई है तो कंपनी का नाम और विद एड्रेस सबसे ऊपर आपको ये लिखना है। ठीक है, सबसे ऊपर आपको ये लिख लिया, मतलब प्रिंट करवाना है आपको ऐसा ही, तो सबसे ऊपर वो कर लिया। उसके बाद ये आपके आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर बोल लो, रेफरेंस नंबर बोल लो, प्रॉपर्टी नंबर बोल लो, इनको लिखना है। ये अपने आप वो लिख देंगे जहाँ से आपने चलाई। दूसरी तारीख, जिस दिन आप बनवा रहे हो वो तारीख आपको यहाँ पे लिखनी है, ध्यान देना, जिस दिन आप बनवा रहे हो वो तारीख आपको लिखनी है। अब आगे क्या है, आगे पूरा ये परफॉर्मा है, आप देख सकते हो, इस प्रकार का आपको प्रिंट करवा लेना है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर, आपका नाम, सन ऑफ श्री, आपके पिताजी का नाम, और यहाँ पे रेजिडेंस ऑफ यानी गांव का नाम, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट, ये आपका एड्रेस होना चाहिए पिन कोड समेत, ना कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस चीज़ का एड्रेस। ठीक है, ये पूरा जो एड्रेस है आपका। फिर आगे क्या है, वर्क एज ए ड्राइवर ऑन माई, अब यहाँ पे चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे और चीज़ हो, वहाँ का क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है कि इस चीज़ में। ठीक है, जैसे स्कूल है तो उस स्कूल का नाम इसमें। फ्रॉम, कब से कब तक, फ्रॉम यानी कब आपने शुरुआत की वहाँ पे, और टू यानी आपने कब तक वहाँ पे किया। जैसे 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि पूरी 3 साल इन दोनों के बीच में हो जाने चाहिए। 5 साल का बनवाते हैं तो इन दोनों में आपका 5 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और यही फॉर्म भरते टाइम लगाना है, और यही जब डीवी हो तब आपको दिखाना है। ठीक है, ये लिख दिया फ्रॉम से टू तक। इसके बाद क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, हैवी का है तो हैवी, लाइट का है तो लाइट, वो आपको लिखना है। इसके बाद ही गेट ए कॉन्सिलेंट, यानी सैलरी भी आपको बताएंगे कि इतनी सैलरी इनको पर मंथ दी जाती थी। ये सारी चीज़ें भरकर, और भी एक दो एक्स्ट्रा चीज़ आप लिख सकते हो, जैसे अच्छा करेक्टर लिख भी रखा है, अच्छा करेक्टर था, होनेस्ट है, इस प्रकार के भी एक दो लाइन और ऐड कर सकते हो। और सबसे नीचे, सबसे ऊपर तो जो भी नाम है वो एड्रेस समेत, और सबसे नीचे ये पूरा भरने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको उस, चाहे स्कूल है, संस्था है, कंपनी है, उसकी मोहर और उसके मेन आदमी का यहाँ पे साइन होना चाहिए, तभी आपका वह वेरीफाइड होगा। ठीक है, तो इतना प्रोसेस आपको इसमें करना पड़ेगा। यदि मोहर यानी स्टंप नहीं होगा तो आपकी ये वेरीफाई नहीं होगी। अब दूसरी बात आती है कि आप, बहुत से कैंडिडेट ऐसे ही फर्जी बना लेते हैं, कहीं का भी कैसे भी एड्रेस दे के, तो वो चीज़ें ध्यान रखने। 90% ऐसी भर्तियां आती हैं जिनमें वेरीफाइड के लिए जो आपने यहाँ पे एड्रेस लिखा था सबसे ऊपर, इन डेट और रेफरेंस नंबर से भी ऊपर जो एड्रेस लिखा था, वहाँ पे ये ईमेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू
जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसकी फ़ोटोकॉपी वहाँ पे भेजते हैं और वहाँ से फिर वेरीफाई होता है, तभी आपका ये फॉर्म में लागू हो पाता है। यानी वहाँ पे जाएगा, फिर वो वापस भेजेंगे कि हाँ ये यही काम किया है इसने 3 साल या 5 साल, तब जाकर आपका वेरीफाई होगा। तो समझ लेना, कोई फर्जी वगैरह ऐसे मत बनवाना, जैसा मैंने बताया उस प्रकार से आप इस चीज़ को बनवा सकते। तो अभी के लिए यही है कि आपका जो सर्टिफिकेट है आप इस तरह से बना सकते हो। बाकी और जो भी आपके डाउट चल रहे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर, नीचे कमेंट करना। अगले वीडियो में सभी के जो कॉमन डाउट होंगे उन सबको मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।